साल 1914। एक छोटा सा आइलैंड जहां ना कोई शहर है ना इंसानों की भीड़, सिर्फ एक लाइट हाउस है और एक रहस्य जो समंदर की गहराइयों में छिपा है। कहानी की शुरुआत होती है एक शिप को दिखाते हुए जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उस शिप पर एक वेदर ऑफिसर था, डेविड। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बीचों बीच मौजूद था। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वह उस आइलैंड के बदलते मौसम का निरीक्षण कर सके। डेविड को लगभग 1 साल तक वहां रुकना था, मौसम का डाटा कलेक्ट करने के लिए, मौसम के अजीब बदलावों को समझने के लिए और फिर वापस लौट आना था। कैप्टन अपने शिप पर डेविड को उस आइलैंड तक ले जा रहे थे। साथ में 1 साल का खाना और जरूरत का सारा सामान भी था। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वह आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से उस आइलैंड पर उतरे। यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान था, जहां एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। आज से डेविड इस आइलैंड का नया वेदर ऑफिसर बन गया था। लेकिन जब पूरी टीम ने घर को विजिट किया तो वह हैरान रह गए। किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। रूम के अंदर सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ एक अजीब नजारा देखते हैं। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के बिल्कुल ऊपर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम था ग्रूनर। वो लेटा हुआ था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने काफी बेपरवाही से जवाब दिया। वो मर गया है, कोई भयानक बीमारी थी उसे। कैप्टन ने जब डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उसका जवाब और भी ज्यादा अजीब था, शायद किसी ने मार दिया होगा। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। उन्हें लगा शायद ग्रूनर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जब तक पुराने ऑफिसर का पता नहीं मिलता वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो, लेकिन डेविड ने इनकार कर दिया। उसने सोचा अगर वह सरकार को इस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी मोटी रकम मिल सकती है। कैप्टन ने उसे एक गन दी खुद की प्रोटेक्शन के लिए और कहा, यह जगह मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रही, अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो सब वापस चल दिए। अब वो दोबारा 1 साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद उसे एक ड्रॉर में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर की थी। उस ऑफिसर ने 1913 में इस आइलैंड पर कदम रखा था। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था। कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने थे। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई थी। शायद वह अकेला था और टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड वो डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने मौसम का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच शेल्स रखे थे, एक अजीब पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद यह सब ग्रूनर ने किया है। यह सोचकर वो दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। डेविड ने सोचा शायद यह उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा शायद यह ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीब और गरीब क्रिएचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ इंसान का बिल्कुल भी नहीं था। यह देखकर डेविड के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वह तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो रहस्यमयी क्रिएचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वो छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी। बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उस क्रिएचर की भयानक आंखें डेविड को घूरने लगीं। डेविड की हलचल से उस क्रिएचर ने उसे देख लिया और वो डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागी। दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। डेविड ने खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में दे मारा। वो क्रिएचर चीख के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। डेविड के दिमाग में यह बात कंफर्म हो गई, जो डायरी में क्रिएचर के बारे में लिखा था वह सच था।
डर के मारे वो पूरी रात सो ना सका, जाग कर बिताई। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए। अब डेविड को सब समझ आ गया था क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई हैं। अब डेविड जान गया कि अगर वह इस घर में रहेगा तो वो क्रिएचर उसे कभी भी मार सकती है। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुझे शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटता है। अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर की हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी। फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वह क्रिएचर वापस आए तो उसे आग से डराकर भगाया जा सके। खुशकिस्मती से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक गन थी और बहुत सारी बुलेट्स। यह देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद मिली। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, डेविड के दिल में डर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी और जब डेविड ने खिड़की से छुपकर समंदर की तरफ देखा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने देखा सिर्फ एक नहीं बल्कि पानी में से कई सारी वही अजीबोगरीब क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही देर में वह सब इकट्ठा होकर कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिनमें से कुछ क्रिएचर्स गिरकर मर गए। डेविड को लगा कि गोली की आवाज सुनने के बाद वह डर कर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वो और भी ज्यादा हिंसक हो गए। तब डेविड ने प्लान अपनाते हुए गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों को आग लगा दी। आग देखकर वो क्रिएचर्स डर के मारे वापस समंदर में लौट गए, लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे फैलने लगी क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। डेविड ने तुरंत एक चादर में खुद को लपेटकर अपनी जान बचाई, गेट तोड़कर बाहर निकला और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसका हाथ बुरी तरह जल चुका था। किस्मत से उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों के बीच छुप गया। इंतजार करने लगा कि कब ग्रूनर पानी भरने आएगा। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे पीछे चल दिया। इरादा था उसे गन पॉइंट पर ले जाकर लाइट हाउस के अंदर घुसने का, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा क्रिएचर जो ग्रूनर के पास ही था उसने डेविड पर हमला कर दिया। किसी तरह डेविड ने उसे काबू कर लिया। वह क्रिएचर ग्रूनर का रक्षक था। जब वह उसे शूट करने वाला था तो ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, रुक जाओ, यह मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए एक शर्त रखी, अगर इस क्रिएचर को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दिया जाए, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ग्रूनर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से हाँ कर दी क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और वह दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो क्रिएचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था, जबकि डेविड गहरी नींद में था। जब डेविड नींद से जागा तो उसने देखा कि इस क्रिएचर के चाटने की वजह से उसका हाथ काफी हद तक ठीक हो चुका है। यह सब डेविड के लिए एक शॉक था। लाइट हाउस के टॉप पर डेविड ने देखा ग्रूनर बुलेट्स को काउंट कर रहा था और वो क्रिएचर अपने तरीके से ग्रूनर की मदद भी कर रही थी। इसका मतलब यह था कि यह जीव वायलेंट नहीं था। डेविड अब ग्रूनर से इस क्रिएचर के बारे में और जानना चाहता था और फिर यह सब दुनिया के सामने लाना चाहता था क्योंकि यह किसी मिरेकल से कम नहीं था। अगर इस क्रिएचर का सच दुनिया के सामने आता तो डेविड और ग्रूनर दोनों दुनिया भर में मशहूर हो जाते, लेकिन ग्रूनर को यह सब नहीं चाहिए था। वह इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता था। ग्रूनर के पास इस दुनिया में कोई अपना नहीं बचा था। उसके हिसाब से समाज में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। हर किसी को किसी न किसी का गुलाम या नौकर बनकर रहना पड़ता है। इसी वजह से उसके लिए यह आइलैंड परफेक्ट था, जहां वह अपने आप को एक किंग समझता था, अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, ग्रूनर यहाँ का किंग है। लेकिन डेविड को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब सी फीमेल क्रिएचर ग्रूनर की पालतू कैसे बनी। तो ग्रूनर ने बताया एक बार उसने इस क्रिएचर की जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब यह क्रिएचर छोटी थी और उस दिन के बाद से वह ग्रूनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन ग्रूनर एक गुस्से वाला सख्त इंसान था। उसने कभी उस क्रिएचर के साथ इंसानियत से बर्ताव नहीं किया। वो हर दिन उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखता था। एक बार इस क्रिएचर ने ग्रूनर पर हमला भी किया था और उसके बदले में ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उसके बाद वो क्रिएचर अपने आप को ग्रूनर की गुलाम समझने लगी। शायद इसी वजह से हर रात वो क्रिएचर समंदर से बाहर आती हैं, अपने साथी को ग्रूनर से छुड़वाकर वापस ले जाने के लिए। लेकिन वो क्रिएचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जला
जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वो किसी आने वाले शिप को सिग्नल भेजकर यह जगह छोड़ देना चाहता था, लेकिन ग्रूनर का कहना था कोई भी शिप इस आइलैंड तक नहीं आती। शाम होने लगी। ग्रूनर ने उससे कहा, गन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि वो क्रिएचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही देर में समंदर से बड़ी संख्या में क्रिएचर्स निकलकर बाहर आ गए। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ग्रूनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ पीछे हटने लगा। ग्रूनर के बार बार कहने के बावजूद वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। ग्रूनर पूरी रात अकेला इन क्रिएचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा, अगर तुझे लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रोजाना पानी भर कर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी देना। अब डेविड के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। यह सब करना उसकी मजबूरी बन गई। डेविड अब ग्रूनर की हर बात मानने लगा, लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हर रोज उस फीमेल क्रिएचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करना। रात होती है, दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रिएचर्स समंदर से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रिएचर्स पर फायरिंग शुरू की, मगर आज ग्रूनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है, ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह डेविड लड़ते लड़ते वो रात काट देता है और सुबह हो जाती है। सुबह ग्रूनर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ना है। इसी तरह समय गुजरता गया। रातों को इन क्रिएचर्स से लड़ते हुए और दिन भर ग्रूनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए ये आइलैंड अब उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त सोचता रहता था कि कब यह जगह छोड़कर आजादी की सांस लेगा। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रिएचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। डेविड को उसके लिए अब बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रिएचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस क्रिएचर को एक नाम भी दिया, अनारियस। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रिएचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वह कहीं और चले जाते हैं, लेकिन ग्रूनर ने उससे साफ कह दिया, बिल्कुल नहीं, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया, लेकिन यहीं पर एक बड़ी गलती हो गई। वह दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रिएचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे। उनकी तादाद अब बढ़ चुकी थी और गन की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचाते वह लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। वो क्रिएचर्स आज उन पर भारी पड़ रहे थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वो क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर समंदर में वापस चले जाते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद अनारियस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रिएचर्स के साथ यह लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब थी और खाना भी इतना नहीं था कि वह ज्यादा देर तक चल सके। खुशकिस्मती से अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था, तो उसने समंदर में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त अनारियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी यह आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। यह आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी, जहां वो एक किंग की तरह रहता था। इतने समय से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वह बात कर सकता था, और अगर डेविड शिप में वापस चला गया तो वह सबको अनारियस के बारे में बता देगा। धीरे धीरे वह शिप डेविड की आंखों के सामने समंदर में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। ग्रूनर अब भी डेविड और अनारियस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन अनारियस को वो खास तौर पर मारता था जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने व्हेल की हड्डी से बनाई थी, लेकिन जब अनारियस ने उस बोट को देखा तो वह डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहां सचमुच एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने इस बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा तो उसने कहा, हाँ, उसे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है। कुछ महीने पहले एक आर्म स्मगलिंग शिप जो बहुत सारा गोला बारूद ले जा रही थी, समंदर में आए तूफान की वजह से इसी आइलैंड के पास डूब गई थी। कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए जिंदा पहुंच गए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी उन क्रिएचर्स का शिकार बन गए। यह सुनते ही डेविड के
दिमाग में एक प्लान आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। डेविड ने कहा कि अगर उनमें से कोई उस सूट को पहनकर समंदर के उस हिस्से में जाए जहां वह शिप डूबी थी, तो हो सकता है उन्हें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए, जिससे इन क्रिएचर्स से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन ग्रूनर ने इस बात से सीधा मना कर दिया, पर डेविड अपनी जान को खतरे में डालकर यह काम करने को तैयार था। कुछ और दिन इसी तरह गुजर गए। डेविड और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया। डेविड उसे पसंद करने लगा था। यह सब ग्रूनर ने चुपके से देख लिया। उसे लगा कि अनारियस उससे छिन जाएगी, इसलिए डेविड को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले दिन ग्रूनर खुद डेविड की बात मानने को तैयार हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और वहां ढेर सारा डायनामाइट कलेक्ट करोगे, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर खींच लूंगा। लेकिन ग्रूनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समंदर के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वहीं समंदर में अकेला छोड़ दे, ताकि वो क्रिएचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाता, अनारियस फिर से उसकी गुलाम बन जाती। वो दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां शिप पानी में डूबी थी। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। तभी अचानक कुछ क्रिएचर्स उसके सामने आ गए। उन्हें देखते ही डेविड घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था और डेविड ग्रूनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। ग्रूनर को लगा कि शायद वह क्रिएचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वह तो सिर्फ दो छोटे बच्चे थे। डेविड ने जैसे तैसे करके अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया और ऊपर सतह तक खुद को पहुंचाया। उन्हें वहां कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट था। इसके बाद यह दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया, ताकि जब अगला हमला हो तो वे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फबारी का मौसम आया, लेकिन एक बार फिर वो क्रिएचर्स गायब हो गए। अचानक से अटैक बंद हो चुके थे, जैसे क्रिएचर्स को खबर मिल गई हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है। ग्रूनर को लगा कि शायद अनारियस ने उन क्रिएचर्स को खबरदार कर दिया है, जिसकी वजह से वो उसे पीटने लगा, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही वह क्रिएचर्स पास आए उन्हें डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। डेविड ने चालाकी से काम लेते हुए अनारियस को लाइट हाउस के टॉप पर चीखने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही सभी क्रिएचर्स गुस्से से भड़क उठे। जब उन्होंने देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा यह अनारियस को छुड़ाने का अच्छा मौका है, लेकिन असल में यह उनके लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में वह क्रिएचर्स समंदर से बाहर निकलने लगे। वो सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और क्रिएचर्स से जान छुड़ा लेता है। जैसे ही वे सभी क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं तो ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और ग्रूनर उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वह क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ अकेला ग्रूनर रोकता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से ग्रूनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि अनारियस वहां नहीं थी। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे। ग्रूनर उन सबको मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी। उस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। जिन क्रिएचर्स को वह अब तक खूंखार समझते आए थे, वह भी इंसानों की तरह सिविलाइज्ड थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। शायद उनका लाइट हाउस पर हमला करना किसी वजह से था, लेकिन ग्रूनर के लिए यह सब बेकार बातें थीं। उसके लिए वो इस आइलैंड का किंग था और हर किसी को उसका हुक्म मानना पड़ता था। उस दिन के बाद वो क्रिएचर्स फिर कभी वैसे अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से एक रोती हुई आवाज आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिलीज टूट गई, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समंदर में उन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी, ताकि अनारियस उसे देखकर वापस लौट आए। डेविड ने कई घंटे इंतजार किया, लेकिन अनारियस कभी वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा कि ग्रूनर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें रखी थीं, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा, वह हैरान रह गया। वो लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन डायरी में देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि ग्रूनर की पत्नी थी। ग्रूनर की एक वाइफ थी और असल में वही इस लाइट हाउस का पुराना वेदर ऑफिसर था जो लगभग 1 साल पहले इस आइलैंड पर आया था। उसका असली नाम रॉबर्ट था।
लेकिन उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वह कभी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। यह सब देखकर डेविड ने भी यह उम्मीद छोड़ दी कि वह कभी इस आइलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समंदर के किनारे गया तो उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी। उसने एक क्रिएचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वह बोट थी। डेविड ने अपनी आंख को उस सर्कल के बीच में फेंक दी ताकि वह दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है, उसे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, वह उनके साथ दोस्ती करना चाहता है। कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों से अनारियस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप भी समंदर से उभर आता है। लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता क्योंकि वह भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सेफ जगह पाने का था, अपने बच्चों के लिए जो हर एक जीव करता है। उन्हें इस आइलैंड पर इंसानों की वजह से सालों तक डर के साए में जीना पड़ा था, लेकिन आज पहली बार दोनों तरफ कोई दुश्मनी नहीं थी। डेविड अनारियस के बेटे साथ खेल रहा होता है, तभी ग्रूनर उसके बच्चे को गोली मार देता है। डेविड ग्रूनर को समझता है वह कोई लड़ाई करना नहीं चाह रहे हैं, युद्ध विराम करना चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर डेविड की बातों पर ध्यान नहीं देता। वह अनारियस को लाइट हाउस के अंदर जाने को कहता है और वह पागलों की तरह बातें करने लगता है, कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, और खुद वहां दूर चला जाता है। वह दूर से ही इन पर हमला कर देता है। अनारियस ने डेविड को आखिरी बार उसे देखा, जैसे कह रही हो कि अब उसकी दुनिया वही है, समंदर की गहराइयों में अपने लोगों के साथ। समुद्र की ओर उसके पीछे पीछे सारे क्रिएचर्स भी समंदर में गायब हो गए। डेविड ग्रूनर के पास आता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। उसे समझता है तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। फिर ग्रूनर बिना कुछ कहे वहां से दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता है। उसी वक्त क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं और इस बार ग्रूनर मारा जाता है। 1 साल बाद फिर कहानी का सिलसिला उसी तरह का, और एक सच जो शायद कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और मूवीजन को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले एक्सप्लेन्ड वीडियो में।